नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय हित के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। राष्ट्रीय हित से तात्पर्य ऐसा सामान्य और दीर्घकालीन सतत उद्देश्य या हित से है जिसे कोई भी राज्य या सरकार प्राप्त करना चाहता है। यानी कि दोस्तों, यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसे कोई भी राज्य या राष्ट्र उसे हासिल करना चाहता है ताकि उसके जो जनता है उसके जो आवश्यकता है उसको पूरा की जाए और उसके हितों का ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति का एक केंद्र बिंदु होता है और वह दोस्तों जो दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाता है वो दोस्तों उसके जो राष्ट्रीय हित है उस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। दोस्तों, चाहे कोई भी पार्टी हो सत्ता में, चाहे कोई भी हो, दोस्तों उन सब का राष्ट्रीय हित सेम ही होता है। राष्ट्रीय हित के प्रकार क्या है? अगर राष्ट्रीय हित की बात करते हैं तो उसको दो भाग में बांट सकते हैं, मार्मिक एवं गौण प्रकार का। अब मार्मिक से तात्पर्य क्या है? भौगोलिक एकता एवं अखंडता की सुरक्षा बनाए रखना। इस हित और इसे दोस्तों कोई भी राष्ट्र किसी भी परिस्थिति में इस पे समझौता नहीं कर सकता है। यानी कि किसी भी देश के अगर भौगोलिक स्थिति से कोई छेड़छाड़ करता है या उसके भौगोलिक अखंडता को, उसकी जो एकता है उसको खंडित करने का कोई प्रयास करता है तो दोस्तों उस स्थिति में कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकता है। वो अपने अधिकार के लिए दोस्तों सामने आते हैं, लड़ते हैं, चाहे कूटनीतिक माध्यम हो या प्रत्यक्ष तौर पे वो उसका विरोध करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गौण हितों से तात्पर्य। गौण हितों से अभिप्राय ऐसे विषयों से है जिस पे समझौता संभव है। दोस्तों इसमें आते हैं राजनीतिक एवं आर्थिक हित। अब राजनीतिक समझौता किया जाता है दोस्तों जिससे देश के लोगों का जो हितों का उसकी रक्षा की जाए और उनके हितों को अच्छी तरह से लागू कराया जाए। और आर्थिक हित में दोस्तों अगर थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता है उसको झेल लिया जाएगा, जिससे माने आगे चल के अगर ज़्यादा लाभ हो तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो नुकसान हो रहा है उसे नुकसान को उठाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और इस स्थिति में दोस्तों वो समझौता कर लेते हैं, कोई भी देश इस कंडीशन में समझौता कर लेता है। अब मार्मिक स्थिति में ही दोस्तों जो संप्रभुता आता है वो मार्मिक स्थिति के ही अंतर्गत आएगा। अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश के संप्रभुता के लिए खतरा बनता है तो दोस्तों वो अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए दोस्तों अपना आवाज़ उठाएंगे। अब इसके लिए दोस्तों कूटनीतिक मंच का प्रयोग करेंगे या युद्ध का या कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए आवाज़ वो उठाएंगे क्योंकि उनके राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों अभी तक अगर आप पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स से जुड़ सकते हैं।
राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले कारक में क्या क्या हैं? शासन प्रणाली, किसी देश का शासन प्रणाली कैसा है, यह काफ़ी उसके राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है। अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वह लोकतांत्रिक देशों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना चाहेगा और उनके बीच एक अच्छी जो सूझबूझ है और साझेदारी है वो बनता है दोस्तों। अगर सैन्य शासन वाला देश है तो उनका सैन्य शासन वाले देशों के साथ अच्छा तालमेल बैठता है तालमेल। अगर साम्राज्यवादी हैं दोस्तों तो उनके साम्राज्यवादी देशों के साथ अच्छा तात्पर्य जो तालमेल है दोस्तों वो बैठता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण आपको दे सकता हूँ दोस्तों। जो देखिए अभी ब्रिटेन है वो D10 की बात करता है, तो दोस्तों डेमोक्रेटिक 10 कंट्री की बात करता है। और दोस्तों रसिया और चाइना के बीच जो घनिष्ठता है वो दोस्तों वहाँ की जो साम्यवादी विचारधारा है उसके कारण बढ़ रहा है दोनों के बीच। नेतृत्व, अब दोस्तों नेतृत्व भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है कि किसी देश का जो राष्ट्रीय हित है वो किस प्रकार से रखा जाएगा। अब अगर एक अच्छा नेतृत्व किसी देश के अंतर्गत है तो दोस्तों अपने विचारों को बहुत अच्छा तरह से और बहुत आसानी से दूसरे देशों को मनवा सकता है। तो दोस्तों नेतृत्व के गुण के कारण ही ऐसा संभव है। भूभाग या अवस्थिति, और दोस्तों किसी देश का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और दोस्तों जैसे समुद्री देश हैं उनको दोस्तों समुद्री खतरा से जो समुद्री सहयोग के लिए दूसरों जो समुद्री देश हैं उनसे अच्छी तालमेल बैठा के रखना होता है। और वही दोस्तों जो लैंड लॉक कंट्री है उनको जो अपने पड़ोसियों से काफ़ी अच्छा संबंध बना के रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उनको व्यापार के मार्ग के लिए दूसरे देश जो अपने पड़ोसी हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता है। तो ये दोस्तों जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, और जिस देश का दोस्तों भूभाग से भी जुड़ा हुआ है जो उसका मैंने कंट्री है और जल मार्ग से भी, तो दोस्तों उनको दोनों प्रकार की जो समस्या है भूभाग वाली समस्या वो भी कंसीडर करना पड़ता है और जो जल वाली समस्या है वो भी कंसीडर करना पड़ता है। और उसके अनुरूप दोस्तों वो अपना विदेश नीति को स्ट्रक्चर करते हैं और जो उनके राष्ट्रीय हित है उसको बनाते हैं। और दोस्तों जिसका भूभाग भी है और जो जल जल यानी कि समुद्री स्थल से भी घिरा हुआ है उनको दोस्तों दोनों का लाभ भी प्राप्त होता है। समुद्री स्थल रहता है दोस्तों तो उनको अपना जो एक्सेस मिल जाता है समुद्री मार्ग का और व्यापार आसानी से हो सकता है और किफ़ायती हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है राष्ट्रीय हित में। और राष्ट्रीय हित को क्योंकि ये राष्ट्रीय जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित को भी प्रभावित करता है। अब क्षेत्रीय वातावरण, और दोस्तों जिस लोकेशन में रह रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार की वातावरण है, क्या व्यवस्था है। जैसे इंडिया की केस में लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी हैं या तो काफ़ी छोटे हैं दोस्तों या तो काफ़ी बड़े हैं। जैसे चीन को ले लेते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ा है, या दोस्तों और जो देश हैं उनको लेते हैं दोस्तों तो काफ़ी छोटे हैं। तो जो चीन है दोस्तों वो भारत के ज़मीनों को मैंने हड़पने की कोशिश में रहता है। और दोस्तों जो छोटे देश हैं वो हमसे डरते हैं कि हम कहीं ना उनके जो
भूभाग है उस पर अधिकार कर ले अपने सैन्य बलों का प्रयोग करके। तो ये दोस्तों काफ़ी चीज़ें प्रभावित करती है। दोस्तों क्षेत्रीय वातावरण में अभी भारत के सामने जो समस्याएं हैं वो दोस्तों आतंकवाद की भी समस्या है, जो कि पाकिस्तान से प्राप्त होते रहता। पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में दोस्तों अभी जो स्थिति है वो दोस्तों भारत को भी प्रभावित करता है। फिर आंतरिक परिस्थितियाँ, और दोस्तों आंतरिक परिस्थितियाँ कैसी है? इंटरनेशनल जो मैंने दोस्तों आंतरिक इंटरनल तौर पे जो राजनीतिक दल हैं या जो जनता की सोच है वो किस प्रकार से है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। परंपरा या विचारधारा, और दोस्तों किस प्रकार की विचारधारा लेके हम चल रहे हैं। जैसे भारत की बात करते हैं दोस्तों तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है। और लेकिन दोस्तों अन्य देशों का ऐसा नहीं है। कुछ देश दोस्तों जैसे कि एक विशेष धर्म के समूहों को मिलकर बना लेते हैं और उनके हितों का प्रयास करते रहते हैं, चाहे उनका जो हित है दोस्तों वो दूसरे धर्मों के हितों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाए, लेकिन दोस्तों वो अपना हित ही देखते रहते हैं। तो ये दोस्तों परंपरा और विचारधारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है राष्ट्रीय हितों को। अब तकनीकी एवं आर्थिक विकास, यानी कि दोस्तों टेक्नोलॉजी एवं इकोनॉमिकल ग्रोथ ये भी डिसाइड करता है कि जो दूसरे देश हैं वो किस प्रकार से आपके साथ संबंध बना के रखेंगे और किस प्रकार से आपको मान सम्मान दिया जाएगा विश्व के मंचों पे। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व व्यवस्था और वर्ल्ड ऑर्डर क्या है दोस्तों, ये भी प्रभावित करता है। विश्व किस प्रकार से मूव कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, आपके राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रख के ही दोस्तों कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन क्या हैं? एक तो दोस्तों प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध। अब या तो दोस्तों अपने जो विचार हैं आपके जो उसको प्रचारित करिए विश्व के मंचों पे, या कूटनीतिक एवं राजनीतिक तौर पे युद्ध करिए और अपने विचारों को सही साबित करिए। यह दोस्तों राष्ट्रीय हित को कि मैंने उसके स्तर को, उसके जो दायरा है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। फिर युद्ध दोस्तों कई देश ऐसे होते हैं जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध भी करते हैं, ठीक है। और साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, और दोस्तों साम्राज्यवाद है यानी कि कोई देश दूसरे देश में अपना साम्राज्य फैलाने लगता है या कोई दूसरा देश अपने उपनिवेश बना लेता है किसी देश को। तो ये दोस्तों ये भी राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के एक साधन है। फिर आर्थिक साधन, अब इकोनॉमिकल अगर कोई कंट्री ज़्यादा मजबूत है तो दोस्तों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं उनको आर्थिक मदद पहुंचाकर उनके जो राष्ट्रीय हित है उस देश से लागू करवा लेते हैं। तकनीकी क्षमता का विकास, अब दोस्तों टेक्निकल अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो जो देश हैं, जो दूसरे देश हैं, वो दोस्तों आपसे सहयोग और आपसे समझौता करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी दोस्तों राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है। अब अगर कोई समझौता करने आता है तो दोस्तों तो आप अपने जो मत है या अपने जो हित है उसको उसके सामने रखेंगे और दोस्तों फिर उस पर समझौता होगी। तो ये भी जो कुछ फैक्टर हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है। तो ये था दोस्तों वीडियो।
राष्ट्रीय हितों पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।